और इशारे इशारे में बतलाना चाह रहे थे नक्शे पाए मुस्तफ़ा अर्शे बरी से कम नहीं, नक्शे पाए मुस्तफ़ा अर्शे बरी से कम नहीं, आमद सरकार से हमको खुशी है गम नहीं। नक्शे पाए मुस्तफ़ा अर्शे बरी से कम नहीं, आमद सरकार से हमको खुशी है गम नहीं। तू क्या मिटा पाएगा मसलके अहमद रजा, तू मिटा पाएगा क्या मसलके अहमद रजा, तू मिटा पाएगा क्या मसलके अहमद रजा। तू ठहरा तेरे बाप में भी दम नहीं, तू ठहरा तेरे बाप में भी दम नहीं। ऐ मुसलमानों, कुछ लोग ये कहते हैं मसलके आला हजरत नया मसलक है। मैं ये कहता हूँ मसलके आला हजरत कोई नया मसलक नहीं, बल्कि मसलके आला हजरत मसलके सहाबा का नाम है। चार मिसलों में सुने, शाह तैयबा की मोहब्बत है रजा का मसलक, शाह तैयबा की रजा, शाह तैयबा की मोहब्बत है रजा का मसलक, अबू हनीफा की हिमायत है रजा का मसलक। शाह तैयबा की मोहब्बत है रजा का मसलक, अबू हनीफा की हिमायत है रजा का मसलक। आ गया सारे जमाने की समझ में लोगों, आ गया सारे जमाने की समझ में लोगों, कामयाबी की जमानत है रजा का मसलक। आ गया सारे जमाने की समझ में लोगों, कामयाबी की जमानत है रजा का मसलक। आज कुछ लोग बली का मर्तबा नापते हैं, आज के कहते हैं कि उस बली का मर्तबा ना दिया जाए, इस बली का मर्तबा ना दिया जाए। अबे तू तेरा बाप भी मर्तबा नहीं नाप सकता। मिस्र में सुने रसा के इल्म को नापे का इल्मियत क्या है, रसा के इल्म को नापे का इल्मियत क्या है। तू क्या है बता तेरी हैसियत क्या है, रसा के इल्म को नापे का इल्मियत क्या है। तू क्या है बता तेरी हैसियत क्या है। कमी तलाशता है ज़ाते आला हजरत में, तुझे पता नहीं उनकी शख्सियत क्या है। हर एक शख्स को बतला दो रस्बियत क्या है। ये बात नज्द में ना देवंद में समझोगे, ये बात नज्द में ना देवंद में समझोगे। बरेली आओ तो समझोगे सुन्नियत क्या है, बरेली आओ तो समझोगे सुन्नियत क्या है। अब मैं ज़्यादा देर न करते हुए हजरत को तकरीर के लिए बुलाना चाहता हूँ, जिनसे मेरी मुराद हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आज़म साहिब क़िबला से है कि वो माइक पर आएँ और अपने तकरीर से हम सामने के खुलूक़ को मुनव्वर और मुजल्ला फरमाएँ। नारे तकबीर और नारे रिसालत से हाज़िर कर दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आज़म साहिब क़िबला, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आज़म साहिब क़िबला। वो नज़रों में वक्त सीरत का जलवा, वो नज़रों में वक्त सीरत का जलवा, हबीब खुदा की मोहब्बत का जलवा। वो नज़रों में वक्त सीरत का जलवा, हबीब खुदा की मोहब्बत का जलवा। कमर टूट जाए दुश्मन की जिससे, कमर टूट जाए दुश्मन की चीज से, दिखा दे तू ऐसी खिताब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन, व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व उलमा'i मिल्लति, बेशक सुभान अल्लाह, व शुहदा'i अज़मतिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानअल्लाह। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे,
गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे सुभान अल्लाह। बेशक बगरदा बे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती सुभान अल्लाह। कादिरियम नारे या गौसे आज़म ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम ज़नम। बेशक सुभान अल्लाह। और अल्लामा सादी फरमाते करीमा भी बख्शाए बरहाले बेशक करीमा भी बख्शाए बरहाले माँ के हस्तम असीरे कमंदे हवा सुभान अल्लाह। नदारेम गैरज तो फरियाद रस तूई आसिया राखता बख्शो बस। सुभान अल्लाह। निगाहदार मारा ज़िराहे खता खता दर गुजारो सवाबम नुमा। क्या बात है। आइए हज़रात गिरामी, माहौल को तब्दील करते हुए मामूल के मुताबिक चंद अशार नात पाक के आप तमामी हज़रात समात फरमा लें। इरशाद बताओ। तमामी हज़रात दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन शफीइना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये कलाम शहज़ादा आला हज़रत सुभान अल्लाह। क्या बात है। मेरी मुराद हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अली रहमत व रिज़वान जी। ने ये कलाम लिखा है। मैं दानिश्वर हजरात की तवज्जो चाहता हूँ। कहते हैं हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अली रहमत व रिज़वान कि बख्ते खुफताने मुझे क्या बात है। रोज़े पे जाने न दिया। बेशक बख्ते खुफतान ने मुझे रोज़े पे जाने न दिया। बख्ते खुफतान ने बख्ते खुफतान ने मुझे रोज़े पे जाने न दिया। बख्ते खुफतान ने मुझे रोज़े पे जाने न दिया। और चश्मो दिल सीने कलेजे से लगाने न दिया। चश्मो दिल सीने कलेजे से लगाने न दिया। बख्ते खुफतान ने सुभान अल्लाह। से समात फरमाया इरशाद कि पाँव थक जाते अगर पाँव बनाता सर को। 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 और सर के बल जाता मगर ज़ौफ़ ने जाने न दिया। सर के बल जाता मगर ज़ौफ़ ने जाने न दिया। सर के बल जाता
सुभान और अल्लाह। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अली रहमत व रिजवान ने जो मैं शेर पढ़ने के लिए जा रहा हूँ उस मंज़र को पेश किया है कि जब क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसान हाल नहीं होगा, कोई किसी का पूछने वाला नहीं होगा। क़यामत का दिन होगा, अगर अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे, अल्लाह तबारक व तआला अपने फरिश्तों से फरमाएगा, फरिश्तों इसे जहन्नम में लेकर चले जाओ। बरादरान इस्लाम, जब वो जहन्नम में जाएगा उससे पहले मेरे नबी उसी के दरमियान में हाइल हो जाएंगे और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, मौला ए परवरदिगार आलम, मौला तेरा ही फरमान है कि महबूब जो तेरा वो मेरा, मौला ये मेरा है। अल्लाह फरमाएगा, महबूब अगर ये तेरा है महबूब तो इसे पकड़ लो और जन्नत में लेकर चले जाओ। सुभान अल्लाह, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। उसी को हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अली रहमत व रिजवान ने बयान फरमाया बेशक। कि मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान मेरे अल्लाह। आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। और मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। बेशक सुभान अल्लाह। मक्ता समात फरमाने आप हजरात बताओ। कि कैसी पुरनूर है जन्नत की फ़ज़ाए नूरी, कैसी पुरनूर है जन्नत की फ़ज़ाए नूरी, कैसी पुरनूर है जन्नत की फ़ज़ाए नूरी, फिर भी तैबा का मज़ा उसकी हवा ने न दिया, फिर भी तैबा का मज़ा उसकी हवा ने न दिया। दरूद शरीफ पढ़ें आप हज़रात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व सल्लम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। मेरा रब फरमाता है, अल्लाह कुरान अज़ीम में फरमाता है कि अल्लाह ने फरमाया अपने महबूब से कि रसूल जो तुम्हें अता करें उसे ले लो और जिससे मना करें उससे बाज आ जाओ। क्या बात है, सुभान अल्लाह। इसी पर इंशाअल्लाह मैं मुख्तसर जो है अपना बयान करूँगा। अल्लाह के पैगंबर अल्लाह के नबी सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मेरे रब ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने फरमाया ए महबूब, अल्लाह ने फरमाया कि रसूल जो तुम्हें अता करें उसे ले लो और जिससे मना करें उससे बाज आ जाओ। आओ बरादरान इस्लाम, अल्लाह ने अपने महबूब को इख्तियार दिया है, अल्लाह ने अपने महबूब को पावर दी है, अल्लाह ने अपने महबूब को पावर वाला बनाया है। बरादरान इस्लाम, मेरे नबी की बारगाह में कोई भी चला जाए वो महरूम नहीं रहता। क्या बात है, सुभान अल्लाह, वो महरूम नहीं रहता। आओ हदीस सुने, okay। हदीस सुना इंशाल्लाह ईमान बाग बाग हो जाएगा। और इस हदीस से ये भी मालूम हो जाएगा कहाँ अल्लाह ने अपने महबूब को इख्तियार दिया। जी जी, सुभान अल्लाह। तवज्जो है हज़रात की, कही या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, कही या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह। हदीस पाक में आता है तिरमिजी शरीफ तिरमिजी शरीफ जिल्द दुम सफ़ा नंबर 202 बाबू मा जा फी बदीन नुबुव्वा। हज़रात मोहतरम इमाम तिरमिजी ने बयान फरमाया है, हदीस सुने, अन अबी मूसल अशअरी क़ाल खरज अबू तालिबिन इला शामी व मअहु नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फी अशयाख मिन कुरैश फलम्मा अशरफू अला
अला राहिबी हबता फहल्लू रिहालहुम फखरजा इलैहिम अर्राहिबु व कानू क़ब्ल ज़ालिका यमुर्रून बिही फला यखरुजु इलैहिम वला यल्तफितु क़ाल फहुम यहुल्लून रिहालहुम फजअला यतखल्ललहुम अर्राहिबु हत्ता जाअ अखज़ यद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल हाज़ा सय्यिदुल आलमीन हाज़ा रसूलु रब्बिल आलमीन यबअसुहुल्लाहु रहमतल लिल आलमीन फ़क़ाल अश्याकुम मिन कुरैश फलम फ़क़ाल अश्याकुम मिन कुरैश मा अल्लमका फ़क़ाल इन्नकुम हीन अशरफ़्तुम मिनल अक़बा लम यबक़ा शजरुन वला हजरुन इल्ला खर्र साजिदा। कहो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है हज़रत। कहो या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। अब एक हदीस और सुने इंशाल्लाह, फिर उसके बाद मैं तर्जुमा बयान करूंगा। हदीस पाक के बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 179 इमाम बुखारी ने बयान फरमाया है, कहते हैं अन अक़बत इब्न आमिर अन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नी वल्लाहि ला अंजुरु इला हौज़िल आना व इन्नी क़द ऊतीतु मफ़ातीह ख़ज़ाइनिल अर्ज़। सुभान अल्लाह। क्या बात है। अल्लाह ने अपने महबूब को इख्तियार दिया, जी जी। अल्लाह ने अपने महबूब को पावर दी है। जी मेरे नबी की शान तो ये अल्लाह समद अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी बुलंद बाला शाहन फरमाई है मेरे प्यारे नबी सरवर कौनैन की। आओ एक हदीस और सुन लो इंशाअल्लाह, फिर सारी हदीसों का इंशाअल्लाह मैं तर्जमा करने की कोशिश करूंगा, मफ़हूम बयान करूंगा। अल्लाहु अकबर। हदीस पाक में आता है अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह क़ाल अतिशन नासु यौमल हुदैबिया व नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बैन यदैहि रकबतुन फतवज़्ज़अ फजहिशन नासु नहबहु क़ाल मा लकुम क़ालू लैसा इंदना माउन नतवज़्ज़अ वला नशरबु इल्ला मा बैन यदैका फवज़अ यदहु फिर रकबा फजअल अल माउ यफूरु मिन बैन असाबिइहि कअमसालिल उयूनि फशरबना व तवज़्ज़अना क़ुल्तु कम कुंतुम क़ाल लौ कुन्ना मिअता अल्फिन लकफ़ाना कुन्ना खम्सा अशरत मिआ। सुभान अल्लाह। क्या बात है हज़रत। क्या बात है, क्या बात है। इस्लाम तर्जमा सुने। सुलह हुदैबिया का मौका, सहाबाए किराम अल्लाहु अकबर एक मकाम हुदैबिया, उस वक्त सहाबाए किराम प्यासे हो गए। अल्लाहु समद जब सहाबाए किराम प्यासे हो गए, अल्लाहु समद सारे लोग प्यासे हो गए, पानी खत्म हो गया, लेकिन थोड़ा पानी अल्लाह के पैगंबर की बारगाह में मौजूद था। साहबा मेरे प्यारे नबी की बारगाह में आ गए, अल्लाह के पैगंबर की बारगाह में आए और अल्लाह के नबी की बारगाह में आकर अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं, या नबी अल्लाह हमारे पास वुज़ू करने के लिए पानी नहीं, ए अल्लाह के पैगंबर हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं, या रसूल अल्लाह यही पानी है जो आपके सामने मौजूद है। अल्लाह समद। एक अकीदा सुनो इंशाअल्लाह ईमान बाग बाग हो जाएगा। नबी की बारगाह में सहाबा आए, तो जब नबी की बारगाह में सहाबा आए तो सहाबा का अकीदा क्या था? अरे सहाबा का अकीदा ये था कि अल्लाह के पैगंबर सब कुछ जानते हैं, अल्लाह के नबी सब कुछ जानते हैं, हर चीज की मदद करने वाले हैं। अल्लाहु अकबर। कायनात में अगर मेरे प्यारे नबी से कोई भी सवाल कर दे किसी तरीके का, मेरे नबी उस सवाल का जवाब देते हुए नजर आते हैं, उसी चीज को पूरा करते हुए नजर आते हैं। अल्लाह के पैगंबर की बारगाह में आ गए सहाबा, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं, हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं, वुज़ू करने के लिए पानी नहीं। अब मेरे नबी का भी अकीदा है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है। मेरे नबी का भी अकीदा, नबी का अकीदा क्या है सुनो। अल्लाह के पैगंबर अगर चाहते तो अपने सहाबा से ये कह देते, ए सहाबा क्यों आ गए मेरी बारगाह में, जाओ चश्मों की तरफ चले जाओ। ए मेरे सहाबा क्यों आ गए, जाओ दरियाओं की तरफ चले जाओ। मुझे अल्लाह ने कोई इख्तियार नहीं दिया, कोई पावर नहीं दी। अल्लाह के पैगंबर ने ये नहीं कहा, बल्कि अल्लाह के प्यारे रसूल ने अपने दस्ते मुबारक को एक प्याले में डाल दिया, और जैसे ही मेरे प्यारे नबी ने अपने दस्ते करम को प्याले में डाला तो आपकी हाथ की घाइयों से
चश्मों की तरह पानी उबलने लगा। सुभान अल्लाह, क्या बात है। इसी चीज को देखते हुए मेरे इमाम आला हजरत अजीमुल बरकत अशाह इमाम अहमद रजा इरशाद फरमाते हैं, नूर के चश्मे लहराए दरिया बहे, उंगलियों की करामत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, मुफ्ती आजम साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात, एक लोटे से पानी कम था, लेकिन आओ जो आए थे सहाबा वह कितने थे, समझो चाहता हूँ। सुभान जी, अर्ज़ जाता हूँ। एक सहाबी जिनको हजरत सालिम कहा जाता है, और इस हदीस के रावी कौन है? हजरत जाबिर है। हजरत सालिम ने हजरत जाबिर से कहा कि ए जाबिर, तुम ये बताओ, जिस वक्त तुम नबी की बारगाह में गए थे, ए जाबिर तुम ये बताओ, जिस वक्त तुम अल्लाह के पैगंबर की बारगाह में गए थे तो तुम कितने लोग थे, कितनी तादाद थी? जी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने लोग थे, कितनी तादाद थी? लेकिन आओ अकीदा देखो, हजरत सालिम ने जब हजरत जाबिर से कहा, ए जाबिर, जिस वक्त तुम नबी की बारगाह में गए थे, जिस वक्त तुम अल्लाह के पैगंबर की बारगाह में गए थे, ए जाबिर, जिस वक्त तुम अल्लाह के नबी अल्लाह के पैगंबर की बारगाह में गए थे तो तुम ये बताओ तुम्हारी कितनी तादाद थी, और पानी एक लोटे से भी कम था। तो हजरत जाबिर कहते हैं, ए सालिम, तुम ये पूछना चाहते हो कि हम जब नबी की बारगाह में गए थे तो कितनी तादाद थी? कहा हाँ बताओ कितनी तादाद थी? तो हजरत जाबिर कहते हैं, ए सालिम, जिस वक्त हम अल्लाह के पैगंबर की बारगाह में गए थे तो हमारी तादाद 1500 थी, 1500। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। कितनी थी? 1500। 1500। लेकिन आओ अब हजरत जाबिर का अकीदा देखो, हजरत जाबिर ने क्या कहा, क्योंकि देखो जो सहाबा का अकीदा, हमें भी ऐसे ही अकीदा रखना चाहिए। जी जी, आज तो कुरान को मिटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आओ हजरत जाबिर का अकीदा देखो। हजरत जाबिर ने कहा, ए सालिम, जिस वक्त हम अल्लाह के पैगंबर की बारगाह में गए थे हमारी तादाद 1500 थी, लेकिन ए सालिम, अगर हमारी तादाद 1 लाख भी होती तो वो पानी हमें काफी हो जाता। सुभान अल्लाह, क्या बात है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। 1 लाख भी होती तो पानी काफी हो जाता। जी, ये सहाबा का अकीदा। लेकिन हमारा तुम्हारा अकीदा ये होना चाहिए कि अगर तादाद पूरी कायनात भी होती तो वो पानी हमें काफी हो। जी जी, यही तो अकीदा। तो अल्लाह ने अपने महबूब को इख्तियार दिया, जी, पावर दी है। और एक हदीस पढ़ी थी, उसका तर्जुमा सुन लें। अल्लाह के पैगंबर के फरमाते हैं, सुनो, हजरत अकबा इब्न आमिर इस हदीस के रावी हैं। अन अकबत इब्न आमिर अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अकबा इब्न आमिर ने नबी से रिवायत की, क्या कहते हैं कि अल्लाह के पैगंबर सरवर कौनैन ने क्या फरमाया, इन्नी वल्लाही लअंजुरु इला हौजिल आन। सुभान अल्लाह। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं, रब तबारक व तआला ने कसम खुदा की, इन्नी वल्लाही, अल्लाह तबारक व तआला ने कसम खाई रब की। जी, मेरे नबी रब की कसम खा रहे हैं, इन्नी वल्लाही। फिर क्या कहा, लअंजुरु इला हौजिल आना, जरूर मैं इस वक्त अपने हौज को देख रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने साहबा से कहा, ये साहबा खुदा की कसम, इस वक्त मैं अपने होश को देख रहा हूँ। फिर क्या कहा, इला हौजिल आना व इन्नी कद ऊतीतु, और कहते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे अता कर दिया है। क्या अता कर दिया? कहते हैं मफातीहा खज़ाइनिल अर्द, जमीन के खजानों की कुंजियां मुझे दे दी हैं। अल्लाह तबारक व तआला के पैगंबर ने फरमाया। तो पता चला कि रब तबारक व तआला ने अपने महबूब को इख्तियार दिया है, पावर दी है। लेकिन आओ एक वजाहत और कर देता हूं। आप सुन रहे होंगे वसीम रिजवी नलायक, इसने ये कहा है कि कुरान अजीम में 26 आयतें उन्हें निकाला जाए। इल्लत और वजह बयान क्या की कि ये आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है जी, कि इन्हें कुरान अजीम से निकाला जाए कि ये आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है।
जी 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 लेकिन अरे वो कोई मौलाना कोई है, जाहिल है वो, जी जो आलिम बताएगा वो जाहिल नहीं बता सकता। जी से और उससे बड़ा जाहिल कौन होगा जो शरीयत की मुखालफत कर रहा है। उसने कहा 26 आयतों को निकाल दो, उसकी इल्लत क्या बयान की, कहा कि इसमें सिर्फ तर्जुमा पढ़ा है उसने, तफसीर नहीं पढ़ी है, उलमा के जो है बारगाह में नहीं बैठा है, वो जी जानू अदब नहीं तय किया है, क्योंकि वो खुद न लाया कि वो कहां जाएगा। उसकी इल्लत क्या बयान की, इल्लत ये बयान की है कुरान अजीम की 26 आयतों को निकाला जाए। इल्लत क्या है, इल्लत ये है कि आतंकवाद को बढ़ावा देना, ये उसकी इल्लत है। इसके अलावा कुछ नहीं, सिर्फ तर्जुमे पे बात कर रहा है। जब तक किसी आयत की तफसीर जब आपको मालूम नहीं होगी, क्योंकि तफसीर में बिल्कुल खुलासा होता है, वजह क्या है, इल्लत क्या है, सब कुछ होता है, तो उसे तो ना ही इल्लत मालूम है, ना ही कुरान का तर्जमा करना जानता है, उसे तो कुछ मालूम नहीं है, वो तो बंदर है, वो तो खबीस है, वो तो लईन है, क्योंकि बरादरान इस्लाम उसने कुरान को पढ़ा नहीं, बल्कि अल्लाह के पैगंबर सरवरे कौनैन पर अल्लाह ने जो भी हुक्म फरमाया, मेरे नबी खुद फरमाते हैं वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। मेरे नबी खुद फरमाते हैं कि नबी जब तक कलाम नहीं करते हैं, जब तक के उन पर अल्लाह का पैगाम नहीं आ जाता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहता हूं कारी नासिर साहब, माशाअल्लाह हमारे जो है बुजुर्ग भी हैं, मौलाना मुख्तार साहब हैं, कारी नासिर साहब, अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे, समझे। तो सुने, उसने इल्लत क्या बयान की कि आतंकवाद को बढ़ावा दे, लेकिन जब तक किसी आयत की तफसीर या खुलासा जब तक मालूम नहीं होगा, मालूम ही नहीं होगा कि आयत का क्या मतलब है। लफ्जी तर्जमा सुने, यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, यद का मानी हाथ, और हाथ एक जिस्म है, अल्लाह जिस्म से पाक है, हाथ एक जिस्म है और अल्लाह जिस्म से पाक है। तो सिर्फ हाथ का ही तर्जमा लिया, क्यों, उसकी इल्लत क्या है, क्योंकि उसे तफसीर मालूम नहीं है, जी जी उसे खुलासा मालूम नहीं कि इसका क्या मतलब है। कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ हाथ मुराद लेने में, क्योंकि जब हाथ मुराद लोगे तो क्या होगा, फिर जिस्म भी साबित हो जाएगा और अल्लाह ताला जिस्म से पाक है। तो क्या तर्जमा इसका, अल्लाह का हाथ उनके ऊपर है, ये तर्जमा है लफ्जी। लेकिन बचने के लिए कहीं ऐसा ना हो कि हम अगर हाथ तर्जमा करें तो जिस्म साबित हो जाएगा, और जब जिस्म साबित हो जाएगा तो हम कुफ्र की तरफ चले जाएंगे। जी जी हैं जी कह दिया कभी 26 आयतों को निकाला जाए, हैं तू क्या निकालेगा। एक मौलाना थे, मैंने उनकी एक क्लिप सुनी, बड़ा अच्छा अंदाज है उनका। कहा कि जितने भी धर्म की किताबें हैं, चाहे वो वेद हो, इंजील हो, तौरात हो, जबूर हो या फिर कुरान हो, कहा मैं ये तो नहीं कहता कि ऐसा काम कर लो, लेकिन उसने एक एग्जाम्पल, एक मिसाल दी। मिसाल क्या दी कि जलाओ। कहा तुम कुरान की मिटाने की बात करो, यहां तक कि ये होगा कि तुम मिटाओगे तो यही तो करोगे, या तो जलाओगे जी या फिर कहीं दाब दोगे, यही तो है। अगर ऐसा कर ले तो पहली बात तो ये कि जितनी भी किताबें, तौरात, इंजील, जबूर, जितनी भी और भी किताबें कुरान से पहले नाजिल हुई, बरादरान इस्लाम, अल्लाह ने उनके बारे में ये नहीं कहा कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा। सुभान अल्लाह क्या बात। अल्लाह ने नहीं कहा कि हमने इसका जिम्मा ला, नहीं कहा। तौरात के बारे में नहीं कहा, जबूर के बारे में नहीं कहा, इंजील के बारे में नहीं कहा। लेकिन जब बात आई आमिना के लाल पर, जो कुरान उतारा जब कुरान उतारा मेरे खुदा ने, तो कहा इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सुभान अल्लाह क्या बात है हजरत। अल्लाह ने न इंजील के ताल्लुक से कहा, न जबूर के ताल्लुक से, बल्कि किसके ताल्लुक से, कुरान अजीम के ताल्लुक से कहा कि हमने ये कुरान नाज़िल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने, जी जी सुभान अल्लाह, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। आला हज़रत फरमाते हैं, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, और ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। सुभान अल्लाह क्या बात है हजरत, क्या बात है। कुरान अजीम कितनी कोशिश कर ले, अब से कोशिश नहीं है तो बहुत पहले से कोशिश हो रही है कि इस्लाम को मिटा दिया जाए, जी हैं
लेकिन रब तबारक व तआला ने इसका जिम्मा लिया है। अच्छा, एक चीज़ और है, एक होती है मखलूक और एक खालिक। मखलूक वो कि जिसको रब ने पैदा किया, और खालिक वो कि जिसको पैदा ही नहीं किया किसी ने। तो जाहिर सी बात है, बहुत बड़ा फ़र्क है। अगर मखलूक को अगर खालिक कह देते हैं तो फिर खालिक खालिक ना रहेगा। अगर मखलूक को खालिक कह देते हैं तो खालिक खालिक कब रहा? जी जी। फिर तो वो मखलूक की तरफ हो गया, क्योंकि मखलूक वो होती है जो बदल जाती है। मखलूक वो होती है जो बदल जाती है, और खालिक वो होता है किसी की मजाल नहीं है, बल्कि वो खुद से है। जी जी जी। हम उसकी इबादत करते हैं, हम उसकी जो है इबादत करते हैं, हम उसकी बंदगी करते हैं। तो रब तबारक व तआला खालिक है, और रब ने अल्लाह और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात और सिफात के अलावा जितनी भी चीज़ें सब मखलूक, चाहे वो नबी हों, फरिश्तों हों, नबतात हों, जमातात हों, सब क्या है? मखलूक है। मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ, आप सुन रहे होंगे कि मतलब इस पे मोबाइल पे उसने बहुत सारी बातें कही हैं। एक ने जवाब दिया कि ये उस वक्त कुरान की आयतें जो है हुक्म नाजिल हुआ, जैसे कुरान में जाहिदुल कुफ़ार, काफिरों से जिहाद करो। इल्लत क्या थी? वजह यह है कि जब बात बच्चों पर आ जाए, तुम्हारे बच्चों को मारा जाए, तो उसकी बहुत देर में जाके सूरत आती है। ऐसा नहीं है। और कुरान अजीम का जो हुक्म है वो आम है, ऐसा नहीं कि उसी वक्त नाजिल हुआ। जब भी कभी ऐसा होगा तो कुरान का हुक्म है कि जिहाद कर। जी जी। ऐसा नहीं कि कोई आदमी पूजा कर रहा तो उसे मारने लगो कि वो अपनी इबादत कर रहा। कुरान ने तो खुद ही मना फरमाया, वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म। जी सुभान अल्लाह। बेशक। वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, तुम गाली मत दो कि जो अल्लाह के अलावा को पुकारते हैं। जी। भाई इबादत तो वो भी करते हैं, वो अलग बात है कि वो अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करते हैं, जी, जी। शिर्क करते हैं। लेकिन रब ने फिर भी ये कहा कि तुम उसे गाली मत दो। जी। क्यों? इल्लत क्या है? वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म। बेशक। वो गाली देगा बगैर इल्म के अल्लाह को। जी जी। फिर तो वो खुदा को गाली देगा। जब तुम उसके माबूद को गाली दोगे तो वो तुम्हारे माबूद को गाली दोगे। समझे? तो कुरान न मिटा है न मिटेगा, इसका जिम्मा मेरे रब ने लिया है, मेरे खुदा ने इसका जिम्मा लिया है। आओ एक हदीस और सुने, बात को इख्तिताम की तरफ लेकर जा रहा हूँ। हदीस पाक पढ़ी थी, ये भी गालिबन बुखारी शरीफ की हदीस है। अन मुआवियता यकूलु खतीबन समीतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यकूलु मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन व इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती। बेशक। हज़रत अमीर मुआविया से मरवी है, कहते हैं कि मैंने लोगों से लोगों से खिताब करते हुए क्या सुना कि अल्लाह के रसूल सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये कह रहे थे, यक़ूलु मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, कि अल्लाह ताला जिससे भलाई का इरादा फरमाता है, रब तबारक व ताला उसे दीन में समझ आता फरमाता। बेशक। सुभान अल्लाह। भलाई का इरादा फरमाता तो दीन में समझ अता फरमाता। जाहिर सी बात है, अल्लाह की तरफ तुम बुराई की निस्बत नहीं कर सकते, जी। क्योंकि शर की निस्बत अल्लाह की तरफ जायज़ ही नहीं है। जी जी जी। जिससे भलाई का इरादा करता है उसे दीन में समझ आता फरमा। आज कुछ लोग हिमायत में बोल रहे हैं उसकी, वसीम रिजवी की बोल रहे हैं, कहा कि इसने तो सही कहा, कुछ है ना के बराबर। गालिबन एक किसी ने नाम बताया था, तारिक ऐसे कुछ नाम बताया था, उसने कहा था। लेकिन क्या कहा अल्लाह के रसूल ने कि अल्लाह ताला जिससे भलाई का इरादा फरमाता है उसे दीन में समझ अता फरमाता। जी। तो ये दीन में समझने की बात नहीं है कि उसके अंदर कोई दीन की समझ पैदा हो ही हो। अल्लाह ने इरादा ही नहीं फरमाया उसके लिए। और एक बात और सुने, अल्लाह ताला इरादे का मोहताज नहीं। कभी तुम समझो कि इरादा करेगा तो इरादा होगा। जी जी। ये भी गौर से सुनने। मैं बात थोड़ी सी अपने जो है दरसी एतबार से कर रहा हूँ। अल्लाह ताला तो किसी चीज़ का मोहताज ही नहीं। जी बेशक। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं
मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि रब तबारक व तआला जिससे भलाई का इरादा फरमाता है अल्लाह तबारक व तआला उसे दीन में समझ अता फरमा देता है। अब आगे जो जुमला है सुनो, इंशाअल्लाह ईमान बाग बाग हो जाएगा। अल्लाह के पैगम्बर फरमाते हैं इन्नमा अना क़ासिमुन वल्लाहु युती। मेरे नबी फरमाते हैं कि मैं बांटने वाला हूँ, मेरा रब मुझे अता करने वाला है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। खालिक के कुल ने आपको मालिक के कुल बना दिया और दोनों जहां हैं आपके कब्ज़े इख्तियार में। सुभान अल्लाह। तो नबी फरमाते मैं बांटने वाला हूँ, मेरा रब मुझे अता करता है। तो जो कुछ भी मिलेगा वो नबी के दर से मिलेगा। जी। माल चाहिए नबी की बारगाह में चले जाओ, माल मिल जाएगा। अगर तुम्हें दौलत चाहिए अल्लाह के पैगंबर की बारगाह में चले जाओ, दौलत मिल जाएगी। अगर तुम्हें इल्म चाहिए, इल्म दीन चाहिए, नबी की बारगाह में चले जाओ, इल्म दीन मिल जाएगा। अगर तुम इंजीनियर बनना चाहते हो नबी की बारगाह में चले जाओ, इंजीनियर बन जाओगे। अगर तुम्हें बरादरान इस्लाम अगर तुम्हें हाफिज बनना है नबी की बारगाह में चले जाओ, हाफिज बन जाओगे। अगर तुम्हें कारी बनना है नबी की बारगाह में चले जाओ, कारी साहब बन जाओगे। अगर तुम्हें बरादरान इस्लाम कुरान अज़ीम को सही तरीके से पढ़ना है नबी के दामन को पकड़ लो। अल्लाह के नबी खुद फरमाते हैं मैं बांटता हूँ, मैं देता हूँ। किरात चाहिए मैं देता हूँ, इल्म दीन चाहिए मैं अता करता हूँ, दौलत चाहिए मैं अता करता हूँ। इसलिए बरादरान इस्लाम अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं जो कुछ भी है मैं बांटता हूँ, मेरा रब मुझे अता करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, मुफ्ती आजम साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो मैं बांटने वाला हूँ और मेरा रब मुझे अता करने वाला। जी। तो देखिए यहाँ भी एक अकीदा सुने। अकीदा ये है कि नबी जो हमें बांटते हैं जाहिर सी बात है अल्लाह से मिलता है। जी जी। और कुरान में फरमाया कि जब तक नबी कलाम नहीं करते हैं जब तक कि रब तबारक व तआला अपने महबूब पर वही नाजिल नहीं कर देते। जी। तो मैं बांटने वाला हूँ, मेरा रब मुझे अता करने वाला। तो देखिए रब तबारक व तआला मेरे महबूब को अता करता है, नबी बांटते हैं। तो ये बांटना जो है नबी का ये ज़ाती नहीं है। जी जी। ज़ाती नहीं है, क्योंकि अगर हम ये कह देते हैं कि नबी जो बांटते हैं वो ज़ाती है तो फिर खुदा का इल्म भी ज़ाती है। जी। तो ये जो है कुफ्र की तरफ ले जाएगा, क्योंकि जो चीज़ रब के लिए साबित हो रही है वो नबी के लिए भी साबित हो गई ज़ाती। यानी नबी का इल्म ज़ाती नहीं है, अल्लाह का अता किया हुआ। जी जी बेशक। नबी जो देते हैं वो अल्लाह की अता से देते हैं। रब तबारक व तआला अपने महबूब को देता है और महबूब हम सबको बांटते हैं। जी सुभान अल्लाह। समझे? लेकिन अजीब हाल है, हमें मालूम ही नहीं अकीदे न जाना कैसे कैसे गढ़ लिए। कह रहे नबी को तो मालूम ही नहीं कब्र में क्या होगा, नबी को ये मालूम नहीं है, नबी को ये मालूम नहीं है। नबी को सब कुछ मालूम है। जी। सब कुछ मालूम है। हदीस पाक में आता है इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुला अजसादल अंबियाई फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क। जी सुभान अल्लाह बेशक। अल्लाह के नबी खुद फरमाते हैं इन्नल्लाह क़द रफ़अ लियद दुनिया व इन्नमा अना अंज़ुरु इलैहा व इला मा हुआ। ऐसे कुछ जो है हदीस पाक है, लेकिन सुने इसका मफ़हूम सुन लें आप। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि रब तबारक व तआला ने मेरे हाथ में, रब तबारक व तआला ने दुनिया को मेरे सामने इस तरह पेश कर दिया कि क़यामत तक जो कुछ भी होगा मैं उसको इस तरह देख रहा हूँ जिस तरह मैं अपने हाथ की हथेली को देख रहा हूँ। बेशक सुभान अल्लाह। सब कुछ मालूम है मेरे नबी को, लेकिन कमी हमारी है, नबी से मांगते ही नहीं। नबी की बारगाह में आओ, अरीज़ा पेश करो, नबी के वसीले से मांगो, इंशाअल्लाह। रब तबारक व तआला तो खुद ही फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तग़ू इलैहिल वसीला। ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और वसीला तलाशो। समझ गए?
आओ बस एक बात और बताकर अपनी बात का इख्तिताम कर रहा हूँ। दुरूद शरीफ पढ़ने आप हज़रात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना शफीइना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लतु वस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। यहाँ बैठना तुम्हारा क़यामत में काम आएगा। जी बेशक। एक लम्हा भी बैठ गए तो ये लम्हा क़यामत में काम आएगा। अरे बोलो यार, क़यामत में काम आएगा। ये मत समझना कि हाँ हम यहाँ गए कोई बात नहीं, रस्म नहीं है। अगर सच्चे दिल से आप यहाँ बैठे हो, एक लम्हा नबी की मोहब्बत में आप यहाँ बैठ गए, वे तो आप बैठने ही आए हैं, लेकिन एक लम्हा अगर नबी की मोहब्बत में, कसम खुदा की ये लम्हा क़यामत में काम आएगा। हदीस सुने, रिवायत सुने, उसके बाद मैं बात को इख्तिताम कर रहा हूँ। रिवायतों में आता है अल्लाह के पैगम्बर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे सहाबा से, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने दुर्र मंसूर में इस वाक़े को नकल फरमाया है और अल्लामा सखावी ने भी बयान फरमाया है। आओ सुनो, अल्लाह के पैगम्बर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने प्यारे सहाबा से इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा, ए मेरे जानिसारों, मेरे गुलामों, क़यामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, कोई किसी का पूछने वाला नहीं होगा। उस दिन अल्लाह तबारक व तआला जब क़यामत में, बरादरान इस्लाम, मेरे नबी फरमाते हैं कि क़यामत के दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्श के साए के नीचे खड़े होंगे। कहाँ खड़े होंगे? अर्श के साए के नीचे। नबी फरमाते हैं अपने साहबा से, ए मेरे साहबा, क़यामत के दिन हज़रत आदम अर्श के साए के नीचे खड़े होंगे और ये देख रहे होंगे कि नबी का कौन उम्मती जन्नत में जा रहा है, कौन जहन्नम में। जी ये देखेंगे मेरे नबी। लेकिन देखो यहाँ भी इख्तियार है मेरे नबी का। नबी देखेंगे कौन? हजरत आदम, वो भी तो हमारे नबी हैं। जी हजरत आदम देखेंगे कि नबी का कौन उम्मती जन्नत में जा रहा है, कौन जहन्नम में। तो हजरत आदम देखेंगे कि नबी का एक उम्मती जहन्नम में जा रहा होगा। अल्लाह अल्लाह, एक उम्मती जहन्नम में। तो हजरत आदम जैसे ही देखेंगे कि नबी का एक उम्मती जहन्नम में जा रहा है, तो हजरत आदम कहेंगे, ए अल्लाह के कासिदो, ठहर जाओ। जी कहां लेकर जा रहे हो मेरे उम्मती को? ठहरो। कहां लेकर जाओ? कहा जहन्नम में। कहा ठहर जाओ। नबी की पावर देखो। कहा ठहर जाओ। कहां लेकर जा रहे हो? जहन्नम में। कहा जरा ठहर जाओ। वो जानते हैं कि ये भी हमारा नबी है। फरिश्ते जानते हैं ये भी नबी है हमारा, है, उन्हें मालूम है, क्योंकि अल्लाह ने अपने महबूब को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। कहा ठहरो। फरिश्ते ठहर जाएंगे। मेरे नबी, कसम खुदा की अंदाज देखो, मेरे प्यारे नबी, अच्छे नबी, सच्चे नबी, प्यारे नबी, सोड़े नबी अपने हाथ को रब की बारगाह में, अपने हाथ को दराज कर देंगे और रब की बारगाह में अर्ज करेंगे, मौला ए परवरदिगार आलम, मौला परवरदिगार आलम, मौला तूने मुझसे वादा किया था कि महबूब तुझे तेरी उम्मत के सामने क़यामत के दिन रुसवा नहीं करूंगा। मौला आज मेरा एक उम्मती जहन्नम में जा रहा है, मौला बचा ले, मौला बचा मेरा एक उम्मती। आज उम्मत क्या कर रही है? जो चाहे वो कर रही है। अल्लाहु अकबर। हक मारा जा रहा है, ये ना मालूम किसका क्या हक है, खुद मारा जा रहा है। ये बहुत जरूरी बात है, समझ रहे हैं? ये मत समझो कि मैं मौलाना हूं और मुफ्ती साहब हूं और ये हूं वो हूं, किसी का हक मार लूं। कयामत में हमसे भी हिसाब होगा। कयामत में हमसे भी हिसाब होगा। कोई भी हो, अगर शरीयत के खिलाफ है तो उसकी खैर नहीं। कितने ही बड़ा मुफ्ती साहब हो, इलाके का कुछ भी हो, अगर वो शरीयत के खिलाफ चल रहा तो खैर नहीं है उसकी। वो अलग बात है, रब का करम है, रब तबारक व तआला कितने कोई गुनहगार हो, रब की मर्जी ना हो तो जन्नत में भेज दे नहीं। और कितने ही अच्छा हो, कितने ही सच्चा हो, अल्लाह ताला को क्या पता कोई बात ऐसी पसंद ना पसंद हो, अल्लाह ताला जहन्नम में भेज दे। जी क्यों मौलाना मुख्तार साहब? जी माशाल्लाह हमारे रहनुमा हैं। तो सुने, नबी ने क्या फरमाया? हजरत आदम ने जब ये कहा था तो मेरे नबी ने कहा, ए फरिश्तों ठहर जाओ, फरिश्तों ठहरो। तो रब की बारगाह में क्या कहा? मौला मेरा उम्मती है, मौला बचा ले, मौला बचा, मेरा उम्मती है। तो देखिए
मेरे प्यारे नबी सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जैसे ही मेरे रब की बारगाह में अर्ज की, मौला ए परवरदिगार आलम, मौला मेरा उम्मती है, मौला तूने वादा किया था कि महबूब तुझे कयामत के दिन तेरी उम्मत के सामने रुसवा नहीं करूंगा। मौला आज मेरा एक उम्मती मौला जहन्नम में जा रहा, मौला बचा ले। तो मेरे रब की तरफ से आवाज आएगी कि फरिश्तों इस बंदे को जहां से लेकर आए थे वहीं छोड़ आओ। जी बेशक, जहां से लेकर आए थे वहीं छोड़ कर आ जाओ, क्योंकि मेरे महबूब ने मेरी बारगाह में अरीज़ा पेश किया जी। और अल्लाह ताला तो अपने महबूब की बात टालता ही नहीं। उसके बाद में मेरे प्यारे नबी सरवर कौनैन एक पर्चा निकालेंगे, और जैसे ही मेरे प्यारे नबी अच्छे नबी सच्चे नबी पर्चा निकालेंगे और उस पर्चे को उसकी मीज़ान अमल में रख देंगे, तो जैसे ही उस पर्चे को मीज़ान अमल में रख देंगे तो उसकी जितनी बुराइयां होंगी सारी बुराइयां नेकी बन जाएंगी। सुभान अल्लाह, बेशक सारी बुराइयां नेकी बन। तो अब जाहिर सी बात है, जब नेक हो गया तो जन्नती हो गया। अब अल्लाह की तरफ से आवाज आएगी, फरिश्तों अब इस बंदे को मेरे महबूब के उम्मती को जाओ ले जाओ जन्नत में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक जाओ जन्नत में ले जाओ। फरिश्ते कहेंगे चलो रब का हुक्म हो गया, जन्नत में चलना है। अब फरिश्ते उसे जन्नत की तरफ लेकर जाएंगे। जैसे ही जन्नत की तरफ जाएगा अल्लाह समद तो रास्ते में कहेगा, फरिश्तों जरा ठहर जाओ। फरिश्ते कहेंगे, ए बंदे, ए नौजवान, अब तो तू जन्नत में जा रहा है, तुझे काय की टेंशन हो गई, काय की फिक्र हो गई, क्यों फिक्रमंद हो गया? तो कहेगा जरा उसको तो देख लो जिसकी वजह से मैं जन्नत में जा रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा उसका दीदार तो करो ना जिसकी वजह से मुझे जन्नत मिल रही है। फरिश्ते कहेंगे ठीक है जा, चला जा। अब आएगा नबी की बारगाह में अरीज़ा पेश करेगा, अल्लाह के पैगंबर की बारगाह में आएगा, नबी की बारगाह में आकर कहेगा, मन अंता, आप कौन है? मेरे नबी सरवर कौनैन फरमाते हैं, ए नौजवान तू नहीं जानता? वो कहेगा मैं नहीं जानता। तो अल्लाह के पैगंबर फरमाएंगे, दीवाने सुन, तू मेरा उम्मती, मैं तेरा नबी हूँ। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू मेरा उम्मती मैं तेरा नबी हूँ। जब इतना कहेंगे अल्लाह के पैगंबर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जब इतना फरमाएंगे तो कसम खुदा की नबी की आगोश, नबी उसे अपने आगोश में ले लेंगे। उसके बाद में अल्लाह के पैगंबर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक अरीज़ा पेश करेगा, नबी की बारगाह में अरीज़ा पेश करेगा, या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के पैगंबर, आपकी बारगाह में एक अरीज़ा, एक सवाल है। नबी इरशाद फरमाते हैं, ए नौजवान पूछ, क्या पूछना चाहता है? क्या अरीज़ा है तेरा, क्या सवाल है तेरा? अल्लाह के पैगंबर की बारगाह में कहेगा, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मैं तो बड़ा गुनाहगार था, या रसूल अल्लाह मैंने कोई ऐसी नेकी नहीं की थी जिसकी बुनियाद पर मैं जन्नत में जाता। ए अल्लाह के पैगंबर, बस उस नेकी का तस्करा करते हैं जिसकी वजह से मुझे जन्नत में अल्लाह तबारक व तआला भेज रहा है। तो अल्लाह समद, अल्लाह के पैगंबर फरमाएंगे, ए दीवाने तू नहीं जानता? वो कहेगा नहीं जानता। तो अल्लाह के पैगंबर फरमाएंगे, दीवाने तूने दुनिया में मुझ पर मोहब्बत से एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा था, उसी दुरूद को मैंने तेरे नामाए अमाल में रख दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिंदाबाद के आला हजरत, जिंदाबाद, फैज़ाने आला हजरत, जिंदाबाद, अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, जिंदाबाद, मुफ्ती आज़म साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इसलिए जिंदाबाद, अल्लामा जिंदाबाद। काफ़ी ने इसी जिंदगी को समझाते हुए है अपनी जिंदगी इस तरह से गुजारी, जब अंग्रेजों ने कहा, ए अल्लामा काफ़ी, ए काफ़ी, अपनी हमारी तरफ आ जाओ, ईमान छोड़ दो। अल्लामा काफ़ी ने कहा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। और जो पढ़ेगा साहिबे लोलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। हम सफीरों बाग में है कोई दम का चहचहा, और बुलबुलें उड़ जाएंगी सुना चमन रह जाएगा। और अतलसो
कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो और इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा और सब फना हो जाएंगे काफी ओ लेकिन हशर तक ना तो हजरत का ज़बानों पर सुखन रह जाएगा। बस आखिर में यही कहूंगा, सीने दिल पे जमा ले यार का नासुर है, मरहम याद नबी से दर्द गम काबू रहे, नुक्ता हर फिक्र जो मिसरे कमर मामूर है, ए रजा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है। हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।